नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल IT सक्सेस एजुकेशन पर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं BTSC बिहार IT इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही इसका जो स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और आज हम इसकी मेरिट के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हम वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल IT सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जानकारी और भी कैंडिडेट को मिल सके। दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं मेरिट की। अगर मेरिट की बात करें तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ट्रेड जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, ऐसे जो ट्रेड है जिनकी मेरिट हाई रहेगी, और कुछ ऐसे ट्रेड जैसे कि डीजल मैकेनिक, इसकी जो मेरिट है ये कम रहने वाली है। तो ऐसा ही हुआ है। बाकी सभी ट्रेड जो कि मैकेनिकल ट्रेड है सभी, उसकी जो मेरिट ITI CTI की हाई रहने वाली है और रही भी है। एक डीजल मैकेनिक ट्रेड है जिसकी मेरिट कम रहने वाली है सभी ट्रेडों में से। इसका कारण भी मैं बताता रहता हूं आपको कि बाकी जो सभी ट्रेडें हैं इसकी CITS ज़्यादा है और इसकी जो CITS है वो ITOT में भी करवाई जा रही है। आपको पता होगा कि प्राइवेट ITO भी खुल चुके हैं जिसमें कि CITS के कोर्स करवाए जाते हैं और वहाँ पर नंबर भी थोड़े अच्छे लग जाते हैं गवर्नमेंट के मुकाबले। जैसे कि कलकत्ता, चेन्नई NSTI है, वहाँ पर जिन लोगों ने CITS के कोर्सेज किए हैं उनके नंबर उनके मुकाबले बहुत कम है, और जिन्होंने प्राइवेट ITOT से किया हुआ है उनके नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए वो कैंडिडेट थोड़ा मेरिट में आने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। बाकी जो कैंडिडेट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर अनुदेशक हैं वो भी मेरिट बढ़ाने में सभी शामिल हैं। उन्होंने भी मेरिट में अच्छे स्कोर आने के कारण उनको जो स्कोर है, नंबर है, वो भी एक्सपीरियंस का भी मिला है, इसके कारण भी मेरिट थोड़ा हाई रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी ऑब्जेक्शन का चल रहा है, ये जिसने ऑब्जेक्शन किया है तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी का भी डॉक्यूमेंट गलत है तो वो काउंसलिंग के लिए मत जाना, क्योंकि आप पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो। इसलिए जो कैंडिडेट अभी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या जिन्होंने विभाग ने जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं वो उसका रीज़न बताते हुए कुछ ना कुछ साथ में बोल रहे हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट बाहर होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस गलत है या डॉक्यूमेंट कुछ गलत पाए जाते हैं तो मेरिट और कम होने की भी संभावना है थोड़ी। अगर IT डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा डिग्री की बात करें तो डिप्लोमा डिग्री वालों की मेरिट ITI CTI से कम रहने वाली है दोस्तों। डिप्लोमा डिग्री की मेरिट कम रहेगी और इसमें विदाउट CITS को भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगे हैं जिन पर, और वो ऑब्जेक्शन अपने रेज कर रहे हैं। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्शन ही लगेगा, और अगर किसी पर एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्शन लगता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो ठीक हो, क्योंकि अगर गलत हुआ तो ही एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्शन उस पर लगने वाला है, इसीलिए वो लगेगा। अगर
ठीक हुआ तो ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, गलत है तो ही ऑब्जेक्शन लगेगा, तो फिर वो ठीक कहाँ से करवाएगा अपना। इसीलिए हमने पहले भी बोला था पिछले वाली वीडियो में भी कि अगर किसी के पास कुछ गलत डॉक्यूमेंट है तो वो काउंसलिंग के लिए मत जाना, क्योंकि आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि अभी राजस्थान वाली भर्ती में हुआ है। क्योंकि उन्होंने जिसने भी फार्म गलत भरे थे उन्होंने वो फार्म रिजेक्ट कर दिए हैं, जहाँ विड्रॉ कर लिए हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर फिर भी बोला है कि अगर किसी ने भी कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या लगाए हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस भर्ती में भी ऐसा बोला गया है, बिहार वाली में भी, कि अगर किसी ने कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन जो कि आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन की डेट दी गई थी और बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे उस टाइम भी। आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन रेज किए थे। ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ भी आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन रेज किए थे। और एक क्वेश्चन की जो फीस थी वो 200 थी। 200 फीस के कारण जिन भी लोगों ने मान लीजिए किसी ने 3 पर ऑब्जेक्शन रेज किया है तो 600 फीस भरी थी। और होता ऐसा है कि जब आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं तो फिर दोबारा आंसर की जारी होती है उसकी। पर बिहार वालों ने ऐसा नहीं किया है, बीटीएससी ने ऐसा नहीं किया है कि आंसर की उसकी दोबारा जारी की हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पॉइंट पर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जैसे कोई 1 नंबर पर रह गया है, कुछ पॉइंट 50 पर पॉइंट, 30 पर पॉइंट, 20 पर रह रहे हैं, 1-2 नंबर पर रह रहे हैं, जबकि उन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं और उसका रिजल्ट अभी उन्होंने नहीं दिया है, आंसर की ऑब्जेक्शन की नहीं दी है। इस ऑब्जेक्शन का रिजल्ट जारी करने के लिए भी एक प्लेटफार्म पर आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि जो ऑब्जेक्शन रेज वाला जो हुआ है इसका नंबर आपको मिल सके और आप लोग भी क्वालिफाई कर सको। दोस्तों अगर आप एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा नहीं होते तो ये ऑब्जेक्शन रेज वाला आपका नंबर आपके स्कोर कार्ड में प्लस नहीं होंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जो रह गए हैं, जो कैंडिडेट 1-2 नंबर जिनके कम है और ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक साथ इकट्ठा होके बीटीएससी आपको जाना चाहिए, चेयरमैन से आपको बात करनी चाहिए ताकि आपको उसके नंबर मिल सकें, जिसके लिए आपने पैसा भी भरा है और आपकी शायद जॉब भी हो सके। बहुत सारी ट्रेड ऐसे हैं जिसकी मेरिट कम जाएगी और ऑब्जेक्शन उन्हों कैंडिडेट ने लगाए हुए हैं। तो कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्शन जो रेज किए हैं उसके नंबर आप ले पाओ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।